हम्म। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी मताडे ट्रेडिंग सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, अभी हम आज का जो वेबिनार डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हिंदी में होगा। इफ समवन इज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश तो प्लीज वो दे कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियो इन माय वेबसाइट। वहाँ पे हमने इंग्लिश वीडियो ऑलरेडी आई अपलोडेड। सो आज हम हिंदी वेबिनार करने जा रहे हैं। सो काफ़ी लोगों को हिंदी में समझना था, तो आज हिंदी वेबिनार हम करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम अभी डी मताड़े अल्गो ट्रेडिंग सॉल्यूशन के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है सभी सेगमेंट में थ्रू डी मताड़े अल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू। सो मैं आपको वन बाय वन आज सारे स्टेप के साथ ये बताऊंगा कि अल्गो ट्रेडिंग के थ्रू आप पैसे कैसे कमाएंगे हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू। सो आज के जो हमारे एजेंडे हैं, ओके, जो आज का जो हमारा एजेंडा है, हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि हमने 3 डेज का डेमो हमने कैसे लेना है, रजिस्टर्ड कैसे करना है, स्टॉक कैश में स्टॉक फ्यूचर में कैसे ट्रेडिंग करनी है, और ऑप्शन कॉल में कैसे ट्रेड करेंगे, बैंक निफ्टी ऑप्शन कॉल में कैसे ट्रेड करेंगे, पोजिशनल कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे रिस्क मैनेजमेंट सेट करेंगे, और बैक टेस्ट कैसे करेंगे। तो वन बाय वन मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमारी वेबसाइट पे जाएंगे। ओके, सो हम हमारी अपनी वेबसाइट पे जाएंगे। ये हमारी वेबसाइट है। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे डी मताड़े ट्रेडिंग सॉल्यूशन। ओके, सो गूगल पे भी आप सर्च करेंगे डी मताड़े ट्रेडिंग सॉल्यूशन तो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप सर्च करेंगे डी मताड़े, तो डी मताड़े आपके सामने इस तरह से पूरे गूगल पे डी मताड़े ट्रेडिंग सॉल्यूशन आ जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे, डी मताड़े की ट्रेडिंग सॉल्यूशन की वेबसाइट ओपन करेंगे। ये हमारी वेबसाइट है। इसमें यहाँ पे होम पेज है, सब्सक्रिप्शन पेज है कि मंथ वाइज सब्सक्रिप्शन का क्या प्राइजेस है यदि, और हमारा सॉफ्टवेयर अभी अलाइज ब्लू के साथ काम करता है। यदि आपके पास अलाइज ब्लू का अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से अलाइज ब्लू का अकाउंट ओपन कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू। और हमारे पास अकाउंट ओपन करने से आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। ये हमारी वेबसाइट में हमने ऑफर दे रखा है। ओके, सो अब सेकंड, जो आपको यदि कोई लर्निंग वीडियो है तो हमारे डेमो वीडियो में है। जो पिछला वेबिनार का वीडियो था हमने इंग्लिश वाला अपलोड किया है, और ये वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे। अब आते हैं सबसे पहले कि भाई हमने रजिस्टर्ड कैसे करना है। तो आप रोबो ट्रेडिंग लॉगिन पेज पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास रजिस्टर्ड बटन है और रीसेट रीसेट पासवर्ड है, साइन इन है। तो आप पहले फर्स्ट टाइम कस्टमर है तो आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपनी डिटेल सेट करेंगे, आपका मेल आईडी इंटर करेंगे, जो मोबाइल नंबर है आप वो एंटर करेंगे। आपको जो भी पासवर्ड रखना है आप वो पासवर्ड रख सकते हैं, जो भी आपको पासवर्ड रखना है। कंफर्म पासवर्ड सेम अगेन रखेंगे आप, सेम पासवर्ड। और आप यहाँ पे आपका जो सेंसिटिव केस केस है वो आप यहाँ रखेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे, रजिस्टर्ड बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपके मेल आईडी पे एक लिंक चला जाएगा, और उस लिंक पे आप क्लिक करके अपना अकाउंट आप डेमो वाला एक्टिवेट कर लेंगे। जब आप एक्टिवेट कर लेंगे तो उसके बाद आप वापस रोबो ट्रेडिंग पेज पे आएंगे। यहाँ पे आपने जो भी मेल आईडी से रजिस्टर्ड किया था वो यहाँ पे एंटर करेंगे और इमेज कैप्चर डालेंगे। आप जैसे ही लॉगिन होंगे तो आपके सामने ये विंडो आएंगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, यूजर मैनुअल है, स्टेप स्टेप कैलकुलेटर है, इंट्राडे स्टॉक्स है। और आप उसके बाद सबसे रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ से चार्टिंग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। ये डाउनलोड का बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब अपने पास चार्टिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है। जब चार्टिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद आपको यहीं पे आईडी पासवर्ड भी मिल जाएगा चार्टिंग सॉफ्टवेयर का, और आप यूजर मैनुअल देख के आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। बट अभी मैं आपको वन बाय वन सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ये चार्टिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है। ओके, चार्टिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद चार्टिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद ये चार्टिंग सॉफ्टवेयर का मैं यहाँ से फोल्डर ओपन करूंगा, और उसके बाद इसका सेटअप रन करूंगा। सेटअप रन होने के बाद ये चार्टिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया। ओके, इसको आप डबल क्लिक करेंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट करके, अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है तो रन एनीवे करेंगे आप। रन एनीवे करने के बाद आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे। ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है तो मेरे को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे इंस्टॉल करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट करके। उसके बाद आप डेस्कटॉप पे जाएंगे, आपके पास यहाँ पे एक शॉर्टकट क्रिएटेड है डी मताड़े ट्रेडिंग सॉल्यूशन का। आपके इंस्टॉलेशन के बाद वो शॉर्टकट यहाँ डेस्कटॉप पे आ जाएगा। ये आने के बाद आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से ये आपका चार्टिंग सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप जाएंगे फाइल टू लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट में, यहाँ पे आप आईडी पासवर्ड डालेंगे। तो आईडी पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा सर? आईडी पासवर्ड मिलेगा आपको आप जहाँ पे भी आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी, यहाँ पे एमटी4 डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से
यूजर आईडी कॉपी करेंगे, यूजर आईडी में यूजर आईडी डालेंगे, यहाँ यूजर आईडी पेस्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से आपका पासवर्ड कॉपी करेंगे, उसके बाद आप आईपी कॉपी करेंगे और आईपी को आप यहाँ सर्वर में डाल देंगे और आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे केबी में कनेक्टेड हो चुका है, नीचे बॉटम में केबी में कनेक्टेड आ रहा है। तो केबी में कनेक्टेड आने के मतलब है कि आपका सॉफ्टवेयर अब कनेक्ट हो चुका है। अब आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है वो ध्यान रखना है। सो अब हम वन बाय वन चलेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट क्लियर हो गया है। अब आपका आता है स्टॉक कैश एंड फ्यूचर में कैसे ट्रेड करना है। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका ये मार्केट वॉच है, व्यू में जाएंगे, मार्केट वॉच, आपको मार्केट वॉच लानी है, मार्केट वॉच में आ गए आप, राइट क्लिक करेंगे, यहीं पे मार्केट वॉच पे सिंबल में जाएंगे। सिंबल में आपके पास सारे इंडेक्स वाइज टेबल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको एनएससी कैश में ट्रेडिंग करनी है तो एनएससी कैश में जाएंगे। जो भी आपको स्टॉक पे ट्रेड करनी है, एग्जांपल आपको बजाज फाइनेंस में ट्रेडिंग करनी है तो बजाज फाइनेंस पे आप यहाँ बी प्रेस करेंगे तो बजाज फाइनेंस आ जाएगा और आप इसको शो करेंगे। शो करने के बाद अब बजाज फाइनेंस पे आपको ट्रेडिंग करनी है। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ जाएंगे आप आपके वापस रोबो ट्रेडिंग लॉगिन पेज पे जहाँ पे आपने रजिस्टर्ड कर रखा था। यहाँ पे न्यू लिंक पे क्लिक करेंगे। न्यू लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सचेंज है, एनएफओ है, सीडीएस है। एनएससी मतलब स्टॉक कैश, एनएफओ फ्यूचर हो गया, यहाँ पे स्टॉक के फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर, ऑप्शन कॉल सभी एनएफओ में आएंगे। सीडीएस करेंसी है, एम6 आपका कमोडिटी। तो मैंने अभी स्टॉक कैश में ट्रेडिंग करनी है तो मैं एनएससी सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे लिखूंगा मैं बज फाइनेंस, तो बज फाइनेंस अपने आप आ गया, ओके करूंगा। और मुझे किस प्रोडक्ट टाइप में ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे में, एमआईएस में करनी है, सीएनसी में करनी है, बीओ में करनी है, तो मैं यहाँ पे एमआईएस सिलेक्ट करूंगा और क्रिएट करूंगा। ये मेरी एपीआई की क्रिएट हो गई। क्रिएट होने के बाद ये एपीआई के 3 बटन है, कॉपी के है, ऑन ऑफ के है और डिलीट के है। तो मैं सबसे पहले इस बटन को ऑन करूंगा। ये बटन यदि ऑन है तो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ऑर्डर लगेंगे। ये बटन ऑफ है तो ट्रेडिंग में अकाउंट नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे आपको एंड वेव भी दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर में है, मतलब अभी आपका अकाउंट सिंक नहीं है अलाइस के साथ। इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे अलाइस का आईडी पासवर्ड डालेंगे, साइन इन करेंगे। यहाँ पे आप अपना जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो ऐड करेंगे। आप देखेंगे कि ये रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, मतलब आपका जो अलाइस ब्लू का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्टेड हो गया। अब मैंने बजाज फाइनेंस की एपीआई की क्रिएट की है, मैं इसको कॉपी करूंगा। बजाज फाइनेंस पे राइट क्लिक करके चार्ट विंडो, राइट क्लिक करूंगा, टेम्पलेट में जाऊंगा, स्टॉक कैश एफ एंड ओ यहाँ पे दिया है मैंने टेम्पलेट में। अगेन बताता हूं, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं। बजाज फाइनेंस सेट करने के बाद राइट क्लिक, चार्ट विंडो, टाइम फ्रेम सबसे पहले आप 5 मिनट्स लेंगे, टेम्पलेट में जाएंगे। आपको किस पे ट्रेडिंग करनी है, स्टॉक कैश एफ एंड ओ ट्रेडर पे, मतलब स्टॉक कैश और फ्यूचर के आप टेम्पलेट लेंगे। इंसर्ट में जाएंगे, इंडिकेटर में जाएंगे, कस्टम में जाएंगे, स्टॉक कैश एफ एंड ओ ट्रेडर इंडिकेटर सिलेक्ट करेंगे। ये आने के बाद इनपुट में जाएंगे। अब जो एपीआई की आपने कॉपी की थी यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे, ओके। और एपीआई की को आप मैच कर लेंगे, 1111 लास्ट के 5 डिजिट भी मैच कर लेंगे तो ठीक है, 11A24। तो आप देखेंगे ब्राउजर पे 11A24 एपीआई की है। उसके बाद आपको कितनी क्वांटिटी में अब यहाँ ऊपर ऑप्शन देखते हैं, 1 बाय 1 स्टार्ट ट्रेडिंग टाइम। लगता है आपको कि आपको 10 बजे से ट्रेडिंग शुरू करनी है, 2 बजे से ट्रेडिंग शुरू करनी है, 3 बजे से, या सुबह मार्केट होते से ट्रेडिंग करनी है। तो आपके पास टाइम बेस्ड है। यदि आपको लगता है टाइम बेस्ड ट्रेडिंग करनी है तो आप ट्रू सिलेक्ट करेंगे। और आपको लगता है कि मुझे 12 बजे जो भी सिग्नल है उस पर ट्रेड करना, तो यहाँ मैं 12 बजे का टाइम डाल दूंगा, 12:45 से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। यदि मुझे लगता है कि नहीं मुझे मार्केट से ही ट्रेडिंग करनी है तो मैं उसको फॉल्स रखूंगा। और यहाँ पे मैं ऑर्डर टाइप में एमआईएस रखूंगा। क्वांटिटी मुझे जैसे 100 शेयर पे ट्रेड करनी है, मैंने एपीआई की पेस्ट कर दी। अब आते हैं स्टेप और स्टॉप कैसे रखना है। तो स्टेप और स्टॉप रखने का तरीका यह है कि आपका जो भी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 5082, आप क्या करेंगे, स्टेप कैलकुलेटर पे जाएंगे, स्टॉक लेंगे, यहाँ पे 5082 का प्राइस डालेंगे और इंटर मारेंगे तो 38 आपका स्टेप हो गया, स्टॉप लॉस 76, टारगेट 102। तो अब यहाँ पे जाएंगे, स्टेप में आप डालेंगे 38, स्टॉप लॉस में 76, टारगेट आपका आपको रखना है तो आप रख सकते हैं, तो टारगेट डालेंगे 102। अब टारगेट टेक प्रॉफिट को 2 करेंगे कि मेरे को टारगेट सेट करना है, तो मैंने यहाँ टारगेट 102 डाल दिया। और यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप टाइम मतलब है कि 3:10 पे आपकी ट्रेडिंग स्टॉप हो जाएगी। यदि आपको लगता है कि मुझे 1 बजे तक की ट्रेडिंग करनी है तो आप स्टॉप टाइम डाल सकते हैं।
और उसके बाद आप ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद क्या हुआ है कि यहाँ पे वेटिंग लिखा रहा है, जैसे ही ये सिग्नल बनाएगा तो आपके अकाउंट में ये ऑर्डर फायर कर देगा और यहाँ पे वो लॉग बना हुआ आएगा कि ओपन बाय पोजीशन और ओपन सेल पोजीशन। इस तरह से ये अल्गो ट्रेडिंग आपके अकाउंट में करेगा स्टॉक कैश में। अब आते हैं हम स्टॉक फ्यूचर में कैसे ट्रेडिंग करनी है। कैश वाला ऐसे करना, एक सैंपल मैंने आपको बताया है। अब मुझे लगता है कि मारुति के फ्यूचर पे मुझे ट्रेडिंग करनी है। मैंने मारुति का स्टॉक ऐड किया, या डबल क्लिक करके यहाँ स्टॉक का नाम ऐड कर सकते हैं। हैश के साथ जो सिंबल आ रहे हैं वो स्टॉक कैश है, विदाउट हैश का मतलब है वो फ्यूचर का स्टॉक है। तो राइट क्लिक करेंगे, सिंबल में जाएंगे, अब यहाँ ऊपर जाएंगे, एनएससी फ्यूचर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप एम प्रेस करेंगे एनएससी फ्यूचर में, तो यहाँ मारुति आ जाएगा। मारुति यदि एनएससी फ्यूचर में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे, निफ्टी 50 का फ्यूचर का भी यहाँ पे एक टैब है, निफ्टी फ्यूचर। यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर को यहाँ सर्च करेंगे, मारुति उठाएंगे, यहाँ पे मारुति आया और शो करेंगे। ऑलरेडी मारुति एडेड है इसलिए येलो कलर में। मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक के फ्यूचर पे ट्रेड करना है तो मैं इसको शो भी कर दूंगा, तो इंडसइंड बैंक आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद हम इस पे ट्रेडिंग करनी है, तो राइट क्लिक, चार्ट विंडो, टेम्पलेट, स्टॉक कैश F&O ट्रेडर टेम्पलेट, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे न्यू लिंक पे, ब्राउजर पे NFO सिलेक्ट करेंगे, मारुति के फ्यूचर पे ट्रेड करना है। यहाँ मारुति फ्यूचर जनवरी, और इंट्राडे में प्रोडक्ट टाइप लेंगे MIS, क्रिएट किया। इस बटन को ऑन करेंगे, कॉपी करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंडिकेटर में जाएंगे, कस्टम में स्टॉक कैश F&O ट्रेडर, और यहाँ पे API की को हम पेस्ट कर देंगे। अब हमें जो भी इसका लॉट साइज है मारुति का 100 का है, 75 का है, तो 75 का हम लॉट साइज डालेंगे। ओके, स्टार्ट ट्रेडिंग टाइम हमें वही रखना है कि मॉर्निंग मार्केट चालू होते से ट्रेड करें। ऑर्डर टाइप हमें MIS रखना है, एपीआई की हमने पेस्ट कर दी, लॉट साइज हमने डाल दिया 75। अब इसका स्टेप स्टॉप क्या होगा, 8029। स्टेप स्टॉप में जाएंगे, कैलकुलेटर में यहाँ पे हम लेंगे स्टॉक ओनली, तो 8029 हम ये लेंगे। इंटर मारा 60, 120 एंड 161। यहाँ पे हम ट्रेलिंग स्टेप में डालेंगे हम 60 पॉइंट, 120, यहाँ पे 60 पॉइंट डालेंगे स्टेप पॉइंट में, 120 यहाँ हमने ऐड किया। टारगेट पॉइंट में हमें जो भी टारगेट पॉइंट डालने हैं हम दोबारा वहां चले जाएंगे, टारगेट पॉइंट देखेंगे। स्टॉक प्राइस था उसका 8029 मारुति का, 161 इज टारगेट। तो हम यहाँ पे मारुति के अंदर ट्रेडिंग इनेबल टेक प्रॉफिट को ट्रू करेंगे और यहाँ पे टारगेट डाल देंगे 162। हमने स्टेप पॉइंट भी डाल दिया, स्टॉप लॉस भी डाल दिया, टारगेट भी डाल दिया, और हमारा ट्रेडिंग क्लोज टाइम हमने डिफॉल्ट 310 रखा है और इसको ओके कर देंगे। अब जैसे ही सिग्नल बनेगा ये अपने आप आपका ट्रेड उठा के अपने आप इसको ट्रेल करता रहेगा। मैं ट्रेलिंग आपको बैक टेस्ट में बता दूंगा कि कैसे ट्रेलिंग करनी है इसमें। सो ये मैंने आपको स्टॉक कैश बताया है और फ्यूचर बताया है, सेकेंड पॉइंट। अब आते हैं कि आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है ऑप्शन कॉल में, स्टॉक ऑप्शन कॉल में कैसे ट्रेडिंग करनी है। अब आप क्या करेंगे, स्टॉक ऑप्शन कॉल में ट्रेडिंग करने के लिए आपको लगता है चलिए बजाज फाइन मारुति का, इंडसइंड बैंक का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि स्टॉक के मुझे ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, चार्ट विंडो, टाइम फ्रेम लेंगे 5 मिनट्स, टेम्पलेट लेंगे स्टॉक कैश F&O ट्रेडर, और अब मुझे इंडसइंड बैंक की मुझे एक ऑप्शन कॉल पे, कॉल और पुट पे ट्रेड करना है। तो 935 का प्राइस है, तो हम क्या करेंगे 940 की या 960 की, यहाँ न्यू लिंक पे क्लिक करेंगे, NFO में जाएंगे, इंडसइंड बैंक, मुझे 940 की एक कॉल पुट चाहिए, तो मैंने 940 की जनवरी की कॉल ले ली, क्रिएट किया, न्यू लिंक पे गए, इंडसइंड बैंक इंडसइंड बैंक मैंने 940 की एक पुट लेनी है, मैंने कॉल ऐड कर ली है, जनवरी की 940 की पुट भी ले ली। मैंने एक कॉल और एक पुट इंडसइंड बैंक की लगा दी है और इन दोनों बटन को मैंने ऑन कर दिया। अब उसके बाद मैं चार्ट पे जाऊंगा, मैंने टाइम फ्रेम और टेम्पलेट्स यहाँ सिलेक्ट कर लिए है, इंसर्ट में जाऊंगा, इंडिकेटर में जाऊंगा, यहाँ पे स्टॉक कैश F&O ऑप्शन ट्रेडर है, मैं इस पे क्लिक करूंगा और इसके इनपुट में जाऊंगा। मैं यहाँ पे जो भी उसका लॉट साइज है इंडसइंड बैंक का, उसकी क्वांटिटी डाल दूंगा लॉट साइज की, और यहाँ पे कॉल है और पुट है,
तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ कॉल को कॉपी करूंगा, कॉल को कॉपी करके मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा, पुट को कॉपी करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके पेस्ट। अब मुझे इसका स्टेप और स्टॉप चाहिए। 935 का प्राइस है, मैं स्टेप स्टॉप कैलकुलेटर में जाऊंगा, स्टॉक में जाऊंगा, 935 में यहाँ प्राइस लिखूंगा, 7, 14 एंड 19। तो मैं यहाँ पे 7 स्टेप, 14 स्टॉप लॉस, टारगेट 19, ये क्लोज किया मैंने। टारगेट पॉइंट को ट्रू करूंगा और 19 डाल दूंगा और ओके कर दूंगा। एक कॉल और एक पुट डाल दिए। अब इससे क्या होगा कि जब भी ये बाय बनेगा तो कॉल लेगा और सेल बनेगा तो पुट लेगा। मान लीजिए बाय में बाय बना है तो कॉल ले लेगा आपके अकाउंट में, ऑटोमेटिकली ऑर्डर सेंड कर देगा। यदि बाय के बाद यदि सेल बनता है तो ये कॉल को काट के ऑटोमेटिकली पुट भी ले लेगा। ये कॉल पुट दोनों पे ट्रेड करेगा, इस तरह से ट्रेड करेगा। अब उसके बाद यहाँ पे आप ट्रेड, मैं आपको बता दूंगा अभी बैक टेस्ट में कि ट्रेडिंग में कैसे दिखेगा, कैसे काम करेगा ये। तो अभी हमने स्टॉक के फ्यूचर और ऑप्शन कॉल तीनों पे हमने डिस्कशन किया कि कैसे ट्रेड करना है। अब आपको आता है कि इसके पैसे कैसे सेट करने हैं, प्रॉफिट कैसे लेना है। तो प्रॉफिट और उसको लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे, आप देख रहे हैं डबल हैश का ऑप्शन है, ओके। हर एपीआई की पे एक डबल हैश का ऑप्शन है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका रिस्क मैनेजमेंट सेट करना है। जैसे मान लीजिए आप बजाज फाइनेंस के इस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी, हैश पे क्लिक करेंगे आप। आपको लगता है कि मेरे को बजाज फाइनेंस में जो रिस्क मैनेजमेंट है मुझे सिर्फ 2000 का लॉस रखना है। यहाँ ऊपर मैंने एक एग्जांपल दिया है, यहाँ सेमी कॉलन लगाना है और मुझे 4000 का प्रॉफिट चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रॉफिट को भी ट्रेल करना है, तो 500 रुपए से ट्रेलिंग भी लगा सकते हैं। यदि आपको ट्रेल नहीं लगाना है तो आप जीरो कर देंगे। ट्रेल का मतलब क्या होगा कि यदि वो यहाँ पे आपने यदि 500 रुपए का ट्रेल लगाया है सेमी कॉलन के बाद, ये ओके कर देंगे। तो अब इसका मतलब क्या है, यदि 2000 का लॉस होगा तो एपीआई की अपने आप बंद कर देगा, फिर बजाज फाइनेंस पे ट्रेडिंग नहीं करेगा। माइनस में जो 2000 है, 4000 का टारगेट जब आ जाएगा और आपने 500 से ट्रेल किया है तो क्या करेगा, 3500 रुपए का टारगेट फिक्स कर देगा और 500 रुपए से ट्रेल करेगा। जब वो 4500 होगा तो आपका फिक्स टारगेट हो जाएगा 4000, मतलब आपको 4000 मिलने ही मिलने हैं। यदि वो 5000 हो जाएगा तो 4500 रुपए आपका टारगेट सेट कर देगा, मतलब आपका 4500 रुपए टारगेट हो गया है। तो इस तरह से ये करेगा। और आप चाहते हैं कि मुझे ओवरऑल पीएनडल भी सेट करना है, तो यहाँ मैंने डे पीएनडल का एक ऑप्शन दे रखा है, यहाँ डे पीएनडल। तो डे पीएनडल में आप क्या करेंगे, डे पीएनडल में यहाँ ऑप्शन है आपके पास। अब यहाँ पे भी ओवरऑल आपका रिस्क मैनेजमेंट सेट कर सकते हैं कि मेरे को आज की जो मेरी लिमिट है वो 5000 रुपए के लॉस की है। यहाँ आपको करंट में लाइव प्राइस दिखेगा, लाइव प्रॉफिट लॉस दिखेगा जो अलाइज ब्लू में चल रहा है। और आपको लगता है कि मेरा जो आज का टारगेट है मुझे 10,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए और मैं 2000 रुपए से या 1000 रुपए से ट्रेल करना चाहता हूं, तो ये ओवरऑल पीएनएल को भी कैलकुलेट करेगा और अप्लाई ट्रिगर कर देंगे। अब अप्लाई ट्रिगर हो गया तो ये आपका एक ओवरऑल भी रिस्क मैनेजमेंट सेट हो गया। आप सिंबल वाइज भी रिस्क मैनेजमेंट सेट कर सकते हैं और ओवरऑल ओवरऑल भी कर सकते हैं। जब यहाँ आप क्लिक करेंगे और आप चाहते हैं कि यार मेरी जितनी पोजीशन चल रही है मुझे उसको क्लोज करना है, मैं मुझे लगता है कि 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है या मुझे 8000 ही दिख रहा है, मुझे क्लोज करनी है, तो जब ये स्क्वेयर ऑफ का बटन दबाएंगे तो जितनी पोजीशन आपके अकाउंट में इंट्राडे में चल रही है वो कट हो जाएगी, वो स्क्वेयर ऑफ हो जाएगी। सारी जितनी एपीआई की है वो सारी बंद हो जाएगी, सबकी जो स्विच के बटन है वो ऑफ हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका यहाँ रिस्क मैनेजमेंट सेट होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे कि हमें निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर में ट्रेडिंग कैसे करनी है। सो निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर में ट्रेडिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ बैंक निफ्टी हमने ऐड कर रखा है। हम करेंगे राइट क्लिक चार्ट विंडो, राइट क्लिक टेम्पलेट, बैंक निफ्टी निफ्टी एफ एंड ओ ट्रेडर टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे। टाइम फ्रेम लेंगे 5 मिनट्स, ओके। जब हमने 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ले लिया, अब मुझे इस पे ट्रेडिंग करनी है तो मैं पहले सबसे पहले जाके एपीआई की क्रिएट करूंगा। एक और चीज है इसमें कि आप एपीआई की अब जब एक बार आपने क्रिएट कर ली तो पूरे महीने आप रोज रोज आपको एपीआई की क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार क्रिएट कर ली तो हमेशा पूरे मंथ काम करेगी। स्टॉक कैश की तो आप 3-3 6-6 महीने साल भर तक यूज कर सकते हैं जब तक आप डिलीट ना करें। हाँ, फ्यूचर की आपको एपीआई की हर मंथ क्रिएट करनी पड़ेगी जब भी आपका नया मंथ का फ्यूचर स्टार्ट होगा। तब हमें बैंक निफ्टी पे ट्रेड करना है तो न्यू लिंक एनएफओ, यहाँ लिखेंगे हम बैंक निफ्टी फ्यूचर जनवरी, उसकी एपीआई की क्रिएट हो गई। इस बटन को ऑन किया, कॉपी किया। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा इंसर्ट में, इंडिकेटर में कस्टम बैंक निफ्टी एफ एंड ओ ट्रेडर, इनपुट में जाऊंगा। सबसे पहले यहाँ एपीआई की मैं पेस्ट करूंगा,
क्वांटिटी डालूंगा 25। अब यहाँ ऊपर मैंने ऑप्शन भी दे रखे, आपको बाय ओनली करना है, सेल ओनली करना है। आपको लगता है कि आज मार्केट बाय का है तो बाय कीजिए, सेल आएगा तो सेल नहीं करेगा ये, तो दोनों करना है तो आप दोनों कीजिए। तो यहाँ मैंने दे रखा है आपको ट्रेड डायरेक्शन में। हमने क्वांटिटी डाली, एपीआई की डाली। बफर पॉइंट क्या चीज है? क्या होता है कि जब भी ये सिग्नल बनाता है तो अभी वो क्या करेगा कि अब यहाँ लिखा है सेल बिलो बाय अब, सेल बिलो लिखा है। सेल का मतलब कि जहां से सेल बना उसकी पॉइंट के नीचे हमें सेल करना है। तो हमने एक जनरल बफर पॉइंट दे दिया कि जो भी सेल बना है 32,176 रुपए 45 पैसे पे, 32,176.45, इसके नीचे जब वो प्राइस जाएगा तो हमने 25 पॉइंट नीचे जाएगा तो हमने यहाँ बफर पॉइंट डाल दिया। आप चाहे तो 20 पॉइंट डाल सकते हैं, 10 पॉइंट डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। 25 पॉइंट मैंने इसलिए डाला कि मेरे को लगता है कि 25 पॉइंट एक सक्सेस रेशियो के आसपास है अच्छा खासा। अब स्टेप पॉइंट और ये कैसे डालना है, तो आप क्या करेंगे कि बैंक निफ्टी का जब भी जो प्राइस चल रहा है मॉर्निंग में, बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है 32,172 रुपए, तो 32,172 मतलब 32,170 प्राइस है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप कैलकुलेटर में जाएंगे, इंडेक्स को सिलेक्ट करेंगे, 32,172 का मैं प्राइस डालूंगा। तो ये हो गया मेरा स्टेप, स्टॉप और टारगेट। तो मैं यहाँ डालूंगा स्टेप में 113, मैंने इंडेक्स सिलेक्ट किया है, स्टॉप लॉस है 225, मैंने स्टॉप लॉस डाला 225। अब टारगेट में मुझे कितने पॉइंट डालने हैं, तो मैंने टारगेट डाला 483। अब टारगेट आपके ऊपर है, आपको 100 पॉइंट चाहिए, 200 पॉइंट चाहिए, वो आप ले सकते हैं। यदि यहाँ टारगेट 483 आ रहा है तो 483 ले लीजिए। यदि आपको टारगेट लगता है कि 100 पॉइंट चाहिए तो 100 पॉइंट डाल दीजिए और आप इसको ओके कर देंगे। आपको 200 पॉइंट चाहिए तो 200 पॉइंट डाल के ओके कर दो। अब जैसे ही सिग्नल बनेगा ये फिर अपने आप आपके अकाउंट में ट्रेड करेगा और ट्रेल करेगा। ट्रेल में आपको अभी बैक टेस्ट में दिखाऊंगा कि ट्रेल कैसे करता है। ओके, सो अब ये हो गया आपका एक सेटअप अब बैंक निफ्टी के लिए। इस तरह से आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर पे ट्रेड करेंगे, इसी हिसाब से आप निफ्टी के फ्यूचर पे ट्रेड करेंगे। आप इंडेक्स पे इस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ट्रेड कैसे करना है। बैंक निफ्टी पर राइट क्लिक, चार्ट विंडो, टाइम फ्रेम 5 मिनट्स, राइट क्लिक, टेम्पलेट, बैंक निफ्टी, निफ्टी एफ एंड ओ ट्रेडर, ये ले लिया। उसके बाद आप इंसर्ट में जाएंगे, इंडिकेटर में जाएंगे, कस्टम बैंक निफ्टी, निफ्टी एफ एंड ओ ट्रेडर, ये इंडिकेटर सिलेक्ट किया। सेम टेम्पलेट, सेम आपको इंडिकेटर अप्लाई करना है। यहाँ पे आपने क्वांटिटी डाली 25, बफर पॉइंट आपका 25 है। आप एपीआई की को कॉपी करेंगे बैंक निफ्टी के फ्यूचर को, कॉपी, और यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। आपका जो भी स्टेप और स्टॉप है वो आप यहाँ डाल देंगे। कैलकुलेटर में जाएंगे, बैंक निफ्टी का जो भी प्राइस चल रहा है जिस समय आप ट्रेड स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स ओनली सिलेक्ट करेंगे। 32,172 प्राइस चल रहा है तो मैंने यहाँ डाल दिया 113, 225, 483। स्टेप 113 है मेरा, 225 मेरा स्टॉप लॉस है, टारगेट में यहाँ पे 483 है, तो मैंने 483 यहाँ पे टारगेट में ऐड कर दिया और इसको यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अब जैसे ही सिग्नल आएगा ये अपने आप ट्रेड करना शुरू कर देगा। आपको लगता है कि मुझे पोजीशन क्लोज करनी है या कोई टारगेट सेट करना है तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर में आप जाएंगे और यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट भी सेट कर सकते हैं कि भैया मुझे आज बैंक निफ्टी में 2500 रुपए का लॉस चाहिए, 2500 का टारगेट मेरा आज 5000 रुपए का है और आप इसको ट्रेल जीरो करना है या ट्रेल 1000 रुपए से करना है, आप सेट कर सकते हैं 1000 रुपीज से और आप इसको ओके कर देंगे। तो ये आपका यहाँ पे भी रिस्क मैनेजमेंट सेट हो गया। मतलब आप इंडिकेटर से भी टारगेट नहीं लगाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लगाते हैं तो भी कोई बात नहीं है। आप मल्टीपल लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। मतलब आप हैंड्स ऑन है आपके पास सॉफ्टवेयर में कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है कि नहीं मेरे को अब मेरी पोजीशन चल रही कैसे कट करूं। आपका प्रॉफिट बुक होने के बाद ये अपने आप एपीआई की बंद कर देगा। आपको लगता है कि प्रॉफिट बुक करना है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जैसे ही आपकी पोजीशन जो भी आपके अकाउंट में चलेगी तो डे पी&एल में यहाँ 1 बाय 1 नीचे आएगी लाइव पोजीशन, तो वहां से भी आप क्लोज कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे मैंने रिस्क मैनेजमेंट सेट कर दिया है, यहाँ से भी प्रॉफिट बुक हो जाएगा। आप ओवरऑल से भी अपनी पोजीशन कट कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास। इस तरह से आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करेंगे बैंक निफ्टी, निफ्टी में। ऐसे ही आप निफ्टी में राइट क्लिक, चार्ट विंडो करेंगे, टाइम फ्रेम 5 मिनट्स लेंगे, टेम्पलेट करेंगे आप, बैंक निफ्टी, निफ्टी एफ एंड ओ ट्रेडर, ये आ गया है। अब इसने कहा था 48,283 से बाय कहा था। अब वो देखिए कहाँ है इंडेक्स, आप देखिए यहां से लेकर यहां तक 79-80 पॉइंट दिए है। तो आप इस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको ट्रेल करना है। अब इसको ट्रेलिंग कितना लगाना है तो इंसर्ट में जाएंगे, इंडिकेटर में जाएंगे, कस्टम में, बैंक निफ्टी, निफ्टी एफ एंड ओ ट्रेडर, ये ले लिया आपने। अब इसकी एपीआई की क्रिएट कर लीजिए। मैं अब डे पी&एल को बंद कर देता हूँ।
न्यू लिंक पे जाएंगे, NFO निफ्टी फ्यूचर जनवरी क्रिएट किया आपने। अब इसके बाद आप इस एपीआई की को ऑन करेंगे, कॉपी यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। सबसे पहले एपीआई की पेस्ट करेंगे। क्वांटिटी लॉट साइज 75 है निफ्टी का। बफर पॉइंट आप 7 to 8 पॉइंट रख लीजिए। इसमें कितने पॉइंट्स के ऊपर आपको बफर करना, जब भी जो बाई सिग्नल बनेगा उसके ऊपर वो उतने पॉइंट को प्लस करके ट्रेड करेगा, 8 पॉइंट। अब मैंने यहाँ पे 100 स्टेप कितना लेना है, तो निफ्टी का जो प्राइस था, जो स्टार्ट बना था 14,283 पे बना था, तो मैं उसी समय निफ्टी का जो भी प्राइस चल रहा होगा तो मैं यहाँ पे स्टेप स्टॉप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लूंगा। 14,200 ले लिया तो 15,99,283। तो मैं इस तरह से यहाँ पे जो भी स्टेप स्टॉप है तो मैं यहाँ कर दूंगा स्टेप पॉइंट 50 पॉइंट से 90 जो भी आया है, और उसका टारगेट डाल दूंगा कि मुझे 190 पॉइंट चाहिए, जितने चाहिए, और ओके कर दूंगा। तो इस तरह से निफ्टी में भी आप ट्रेड कर सकते हैं और ये ट्रेल करेगा। अब आपका ये वाला पार्ट क्लियर हो गया है, निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर में ट्रेडिंग कैसे करनी है। अब आते हैं ऑप्शन कॉल, जो सबका फेवरेट होता है। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन कॉल में ट्रेडिंग करनी है। अब हम ये सारे चार्ट यहाँ से बंद करेंगे, छोटे क्रॉस से ये बंद किया आपने। व्यू में जाएंगे, मार्केट वॉच। अब आपको ऑप्शन कॉल में ट्रेडिंग करनी है। पहले बैंक निफ्टी ऑप्शन कॉल दिखाते हैं, राइट क्लिक सिंबल। अब आप, काफी लोगों का क्वेश्चन होता है सर स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेनी है, तो स्ट्राइक प्राइस लेने के लिए आपको क्या करना है, स्ट्राइक प्राइस लेने के लिए आपको क्या करना है, स्ट्राइक प्राइस में आप क्या करेंगे, स्ट्राइक प्राइस में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी बैंक निफ्टी ऑप्शंस है, आप बैंक निफ्टी के ऑप्शंस आपके पास आ रही है यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी ऑप्शन में जाएंगे आप, और बैंक निफ्टी ऑप्शन में यहाँ पे जो भी आपको स्ट्राइक प्राइस लेनी है बैंक निफ्टी की वो लेंगे। जैसे आपको लगता है कि भाई बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है 32,172, तो 32,172 चल रहा है, तो आप यहाँ पे 32,172 लेंगे। अब यहाँ पे मुझे जो लेनी है 32,400 की कॉल लेनी, तो शो BNCW, मतलब ये वीकली कॉल है, बैंक निफ्टी कॉल वीकली। ऐसे ही आपको एक और कॉल लेनी है तो BNCW 31,300 कॉल। आपको और भी स्ट्राइक प्राइस की लेनी है, 32,172 चल रहा है, तो आप 32,200 की कॉल लेंगे, 300 की कॉल लेंगे, ये ऐड कर दिया। वापस आपको पुट भी लेनी है साथ में, तो आप क्या लेंगे, पुट में नीचे जाएंगे, पुट में जाएंगे आप 32,000 की पुट लेनी है, बैंक निफ्टी पुट वीकली, बैंक निफ्टी आप 31,900 की पुट। अब आपके पास इस तरह की सारी कॉल्स आ गई। इसमें BNCW और BNPW लेना है आपको। BNC जो है आपका ये मंथली कॉल है, और BNPW जो है ये भी मंथली पुट है, आपको लेनी है वीकली जहां W लिखा हुआ है। ऐसे ही आप निफ्टी की ऑप्शन कॉल भी ले सकते हैं, निफ्टी की ऑप्शन है यहाँ पे, तो निफ्टी वीकली कॉल W जहां लिखा है वीकली कॉल है, और इसी में ये नीचे जब आएंगे निफ्टी पुट है, इसमें ही आपकी मंथली कॉल भी एडेड है। इसको क्लोज करेंगे। अब मुझे 32,300 की कॉल पे ट्रेड करना है, तो राइट क्लिक चार्ट विंडो, और मुझे टाइम फ्रेम 5 मिनट्स ही रखना है। टेम्पलेट निफ्टी बैंक निफ्टी, ये जो डी मताड़े बैंक निफ्टी निफ्टी कॉल पुट ऑप्शन ट्रेडर सिलेक्ट करना है। ये आ गया आपका कॉल का ट्रेड। अब मुझे 31,200 की कॉल पे ट्रेड करना है, तो न्यू लिंक NFO सिलेक्ट करना है, बैंक निफ्टी 32,000 यहाँ पे मैं लिखूंगा। अब एक्सपायरी कौन सी है मेरी, 14 जैन की लेनी है मुझे, 14 जैन लेना है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी कौन सी है मेरी, तो मैं थर्सडे कैलकुलेट करूंगा, मेरी नेक्स्ट एक्सपायरी है 14 जनवरी। ओके, सो मैं डालूंगा 14 जैन 21, 32,300 की कॉल लेनी है मुझे, तो मैंने कॉल ले ली, क्रिएट। अब मुझे जिसकी भी पुट लेनी है, मुझे लगता है एक और पुट भी लेनी है मुझे साथ में, तो बैंक निफ्टी 32,000, सॉरी 14 जनवरी 21, मुझे लेनी है 31,900 की पुट, मैंने यहाँ पुट को ले लिया। एक कॉल और एक पुट मैंने ले ली है, और इन दोनों के बटन मैंने ऑन कर दिए। आपको लगता है एपीआई की डिलीट मारनी है, बाकी की आप डिलीट भी कर सकते हैं। आपको ज्यादा दिख रही है कि भाई मुझे नहीं है इनका काम, तो मैं डिलीट मार सकता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब मैंने एक कॉल और एक पुट लगाई है, 31,900 की पुट है, 32,300 की कॉल है।
अभी मैंने लिए 32,300 की कॉल, चार्ट पे आ रहा है VNCW। मैं इंसर्ट में जाऊंगा, इंडिकेटर में जाऊंगा, कस्टम में यहाँ पे लूंगा बैंक निफ्टी निफ्टी कॉल पुट ऑप्शन ट्रेडर, ये आ गया। इनपुट में जाऊंगा, कॉल की एपीआई की कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। क्वांटिटी में 25 लूंगा और ओनली मैं ट्रेड डायरेक्शन में बाय रहेगा मेरा डिफॉल्ट, क्योंकि मैं कॉल ऑप्शन सेल नहीं करता हूं, मैं बायर हूं। यदि आप कॉल सेल भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय सेल दोनों सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आपको सिर्फ बाय करना है तो जब भी बाय सिग्नल आएगा कॉल या पुट में तो ये बाय ही करेगा। अब इसका बफर पॉइंट कितना रखना है, तो बफर पॉइंट आपको 10 रखना है। ट्रेलिंग स्टेप कितना करना है आपको, 40 स्टैंडर्ड है, ये बैक टेस्टेड है। स्टॉप लॉस आप 70 पॉइंट रख सकते हैं या 35 पॉइंट से आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। टारगेट आपको कितनी चाहिए कॉल में, आपको 80 पॉइंट चाहिए, 70 पॉइंट चाहिए, क्योंकि आपको रिस्क मैनेजमेंट लगाना पड़ेगा। क्योंकि कॉल पुट जैसे भी आप जो भी स्ट्राइक प्राइस लेते हैं, तो जो भी बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है उससे 200 पॉइंट ऊपर की कॉल ले लो, 200 पॉइंट नीचे की पुट ले लो। तो जब भी वो 200 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपकी कॉल मैक्स से मैक्स 70-80 पॉइंट मूव करती है, तो आप 70 पॉइंट का भी टारगेट ले सकते हैं और आप इसको ओके कर देंगे। तो जैसे ही ओके करेंगे, जब भी इसमें बाय बनेगा ये अपने आप अपनी कॉल उठा लेगा। अब एक पुट भी सेट कर देते हैं 31,900 की पुट। राइट क्लिक, चार्ट विंडो, टेम्पलेट, कॉल पुट ऑप्शन ट्रेडर, टाइम फ्रेम 5 मिनट्स। अब यहाँ 31,900 की पुट भी मैंने कॉपी की है। इंसर्ट में जाऊंगा, इंडिकेटर में, कस्टम, यहाँ पे मैं कॉल पुट ऑप्शन ट्रेडर, यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। क्वांटिटी में यहाँ पे 25 वन लॉट मैं बाई ही रखूंगा, मुझे बाई करना है हमेशा। 10 पॉइंट का बफर डाल दूंगा, 35 पॉइंट से मैं ट्रेल कर देता हूँ। 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस है कि मेरे 1400 रुपीज ही जाएंगे यदि लॉस होता है तो, और टारगेट भी मेरा 1400 मतलब 70 पॉइंट, और इसको मैं ट्रू रखूंगा और ओके कर दूंगा। मैंने एक कॉल और एक पुट लगा दी। यदि आपकी कैपिटल 25 से 30,000 रुपए की है तो आप डेली एक कॉल पुट पे भी ट्रेड कर सकते हैं। सो एक कॉल और एक पुट मैंने लगा दिए, जैसे ही सिग्नल बनेगा ये अपने आप ट्रेड करेगा। सो अभी हमने ये कवर किया है इसमें कॉल पुट ऑप्शन ट्रेडिंग भी। अब इसमें हम कमोडिटी भी ले लेते हैं। कमोडिटी में भी मैं आपको ट्रेडिंग बता दूंगा कि कमोडिटी में ट्रेडिंग कैसे करनी है। मैं कमोडिटी वाला पॉइंट यहाँ ऐड कर देता हूँ कि हाउ टू ट्रेड इन कमोडिटी। मैं यहाँ पे आपको कमोडिटी भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब उसके बाद है पोजिशनल ट्रेडिंग। अब कुछ लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जिनको अपना मनी इन्वेस्ट करना है या 1 वीक के लिए कोई फ्यूचर या आपको कॉल लेनी है, तो उसके लिए भी हमारे पास पोजिशनल इंडिकेटर है। मान लेते हैं कि आपको बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करनी है, बैंक निफ्टी का फ्यूचर आपको लॉन्ग करना है, कैरी फॉरवर्ड। राइट क्लिक, चार्ट विंडो, आप जाएंगे टाइम फ्रेम, यहां लेंगे आवर 1। ओके, आवर 1 के बाद आप टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे पोजिशनल ट्रेडर। ये पोजिशनल ट्रेडिंग है। अब इसको ट्रेडिंग करनी कैसी है आपको, सेम आप आपके यदि वीपीएस सिस्टम है तो कंटिन्यू ट्रेड कर सकते हैं। आप यदि लैपटॉप पे कर रहे हैं, क्योंकि आपका लैपटॉप डेली बंद होगा, तो पोजिशनल ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं कर सकते, या तो आपके पास वीपीएस सिस्टम होना चाहिए पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। अब इसने जो पहले सिग्नल दिए थे, तो यहाँ से आपका बाय, पहला अभी बाय यहाँ से चल रहा है। इसने कहा है 31,700 से आपको बाय का है, तो ये कैंडल है बाय की। जैसे ही 50-60 पॉइंट या कुछ ऊपर चलना चालू होता है इस बाय पॉइंट से, तो आप ट्रेड ले लेंगे, पोजिशनली होल्ड करेंगे। अभी आप 500 पॉइंट प्रॉफिट में। आपका स्टॉप लॉस जो होगा इस कैंडल का लो रख लो आप, या जब तक सेल नहीं बनता तब तक बैठो, या आपके पास स्टॉप लॉस दिया है 31,244, तो आप इसको भी 31,244 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। यदि आपको होल्ड करना है तो आप होल्ड कीजिए इस कैंडल के लो से जहां से बाय बना है। ये से पोजिशनली, इससे पहले भी इसने बाय सिग्नल दिया था, यहां से सेल दिया तो, बट सेल यहाँ इस कैंडल का लो था। अब यहाँ नीचे हाई लो देखिएगा, ये जो सेल था, इस सेल का ब्रेकआउट नहीं आया, मतलब सेल जहां से इसने सेल बनाया होगा उसके नीचे नहीं गया तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। इससे पहले यहाँ बाय बनाया तो इस पॉइंट की जब ऊपर चलना चालू हुआ तो आपको यहाँ से इसने 1500 पॉइंट दिए, तो आप पोजिशनली भी आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं। पोजिशनली स्ट्रांग, बहुत सिग्नल बहुत स्ट्रांग है। मैं आपको काफी और भी स्टॉक बता सकता हूँ, जैसे ये एशियन पेंट का फ्यूचर है। राइट क्लिक, चार्ट विंडो, राइट क्लिक, टेम्पलेट, पोजिशनल ट्रेडर, राइट क्लिक, टाइम फ्रेम आवर 1। अब आप देखिए, मैं यहाँ, हमारे पास सिग्नल यहां से बना है,
यहाँ बीच में सेल बना बट कंफर्मेशन नहीं आया, इस पॉइंट से हमें नीचे चलना, कुछ पॉइंट नीचे आना चाहिए। यहाँ से बाय बना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 पॉइंट। कितने दिन में? ये जो व्हाइट लाइन है आपकी डेज है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डेज में आपके पास 180 पॉइंट्स दे रहा है आपको ये, 186 पॉइंट। आप पोजिशनली होल्ड कीजिए स्टॉप लॉस के साथ और बैठिए। आप इंट्राडे में भी पैसा कमा सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, डीमैटाडे के थ्रू। डीमैटाडे में आप पोजिशनली भी पैसा कमा सकते हैं। अब इन्वेस्ट कीजिए ना, आप 100 शेयर लेके रखिए एशियन पेंट की, कॉल ले लीजिए, यदि आपको बाय लग रहा है तो कॉल रिस्क ले लीजिए कॉल में। तो कॉल लेके भी रखेंगे तो कॉल आपको 15-20 पॉइंट तो देके जाएगी। पोजिशनली होल्ड करो, पूरे महीने की एक्सपायरी होती है कॉल पुट में भी, इसको देख के ही आप कॉल पुट ले सकते हैं। अरे मारुति है, राइट क्लिक, चार्ट विंडो, टाइम फ्रेम, आवर 1, टेम्पलेट, पोजिशनल ट्रेडर। अब ये देखिए, इससे पहले मारुति सेल दिया था, आप इसकी पुट ले लेते हैं। इसके पहले बाय दिया, बाय में चल रहा है, ये बाय का कंफर्मेशन नहीं आया अभी तक, दोनों सिग्नारियो में बाय का सिग्नल नहीं, सेल का सिग्नारियो नहीं आया। बाय बना, बाय का कंफर्मेशन नहीं आया। यहाँ सेल बना, सेल का कंफर्मेशन नहीं आया क्योंकि इसके नीचे नहीं गया। हाँ, यहाँ बाय बना, यहाँ से हम ट्रेड लेंगे। अब मारुति 290 पॉइंट ऊपर है, तो आपको बड़े बड़े मुंह देगा। आप यहाँ देखिए पूरा, आप यहाँ पे ये आपका रीपेंटेड सॉफ्टवेयर नहीं है, जो सिग्नल बने आप इसको हाई लो आप क्लोज चेक कर सकते हैं बाकी के टर्मिनल से भी। यहां से आपका ट्रेड बना था। अब पोजिशनली आपको तो मंथली पैसा बनाना है स्टॉक मार्केट में, तो पोजिशनली भी ट्रेड उठाइए ना। इंट्राडे मार्केट कभी साइड में होता है, जिगजैग होता है, इंट्राडे में भी ट्रेड करो, पोजिशनली भी एक आधी कॉल लेके चलो, फ्यूचर ले लो, ऑप्शंस ले लो, अब पैसा आपका बन जाएगा। बट आपको प्रॉपर सॉफ्टवेयर कैसे हैंडल करना है, हमारे पास 2 इंजीनियर है, वो आपको फोन में लगा के हेल्प भी कर सकते हैं। बिजनेस व्हाट्सएप नंबर है, बस मैसेज कर दीजिए, आपको इंजीनियर सपोर्ट मिल जाएगा, टीम अवेलेबल है। बट आप पहले अंडरस्टैंडिंग लीजिए कि पैसा बनाना कैसे है, तो इस तरह से आप ट्रेड करेंगे। उसके बाद अभी हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। ओके, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे। अब यहां से हम, अभी हमने बैंक निफ्टी ऑप्शन कॉल और पोजिशनल देख लिया, अब आते हैं कमोडिटी पे। रिस्क मैनेजमेंट भी हमने साथ में कवर कर लिया, अब कमोडिटी में ट्रेडिंग करनी है। अब कमोडिटी में मुझे ट्रेडिंग करनी है, सारे चार्ट बंद करता हूं। मैं लेता हूं यहाँ पे एक सिल्वर मिनी, राइट क्लिक, सिंबल, कमोडिटी की मुझे ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे कमोडिटी सेगमेंट देखूंगा कहाँ पे है। कमोडिटी सेगमेंट में मैं जाऊंगा, यहाँ पे कमोडिटी है एमसीएक्स फ्यूचर, एमसीएक्स में यहाँ पे नीचे आऊंगा मैं। यहाँ पे सिल्वर देखना है मुझे, सिल्वर मिनी चाहिए, तो सिल्वर मिनी ये रही, विदाउट हैश मुझे सिल्वर मिनी ऐड करनी है, शो। मुझे क्रूड ऑयल भी चाहिए, तो क्रूड ऑयल का नाम यहाँ आएगा एमसीआरओ के नाम से, तो एमसीआरओ ऑलरेडी एडेड है। मुझे गोल्ड मिनी चाहिए, बड़ा गोल्ड चाहिए, बड़ा गोल्ड एडेड है। छोटा गोल्ड चाहिए, एनजी चाहिए, एनजी ऐड कर लीजिए। अब आपको ट्रेड कैसे करना है, अब मुझे सिल्वर मिनी पे ट्रेड करना है, राइट क्लिक, चार्ट विंडो, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम आपका 15 मिनट्स होगा। कमोडिटी में आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे, पूरे इंडियन मार्केट में 5 मिनट्स में इंट्राडे में ट्रेड करेंगे, और पोजिशनली आवर 1 में। आपने ये किया, राइट क्लिक, टेम्पलेट, कमोडिटी ट्रेडर। अब आपने ये ट्रेड लिया, अब ट्रेड लेने के आपका ये आपने टेम्पलेट अप्लाई कर दिया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लिया। अब मुझे सिल्वर मिनी में ट्रेड करनी है, तो मैं न्यू लिंक पे जाऊंगा, एनएफओ लूंगा, सॉरी यहाँ पे मैं M6 सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे सिल्वर एम, और जो भी फ्यूचर चल रहा है, कमोडिटी के फ्यूचर की एक्सपायरी अलग होती है, तो मैंने यहाँ फरवरी फ्यूचर लिया है और क्रिएट किया इंट्राडे में, कॉपी किया और इंसर्ट गया इंडिकेटर में, कस्टम, और यहाँ पे कमोडिटी ट्रेडर। इनपुट में जाऊंगा, पहले एपीआई की पेस्ट करूंगा। क्वांटिटी में, कमोडिटी में आप सिर्फ 1 रखेंगे, तो 1 का मतलब 1 लॉट, 2 का मतलब है 2 लॉट, 3 का मतलब है 3 लॉट, तो आपको 1 लॉट में ट्रेड करना है तो 1 लॉट। अब आपको यहाँ पे एमआईएस लेंगे, आपको कितना ट्रेल करना चाहिए, तो बफर पॉइंट 50 से 60 पॉइंट आप रखेंगे, क्योंकि सिल्वर का साइज काफी, इंडेक्स साइज काफी हैवी है, 64,000 के आसपास है। आप ट्रेल कर दीजिए यहाँ पे 300 पॉइंट से 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 800 पॉइंट का टारगेट। वो टारगेट नहीं लगाना है तो ट्रेल करता रहेगा, टारगेट आपको जो लगाना है आप यहाँ लगा सकते हैं, और आप इसको ओके कर देंगे। और इसका क्लोजिंग टाइम है 23, अब ओके कर देंगे। तो जैसे ही सिग्नल बनेगा ये आपका ट्रेड करेगा। शायद मंडे फ्राइडे के दिन इसने कमोडिटी में 15 मिनट में आपको सिल्वर में 5000 पॉइंट दिए। सो इस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी है। कमोडिटी में आपको मैंने बता दिया है, ऑप्शन कॉल बता दिया है, सब बता दिया। अब आते हैं बैक टेस्ट पे। अब हम एक बार बंद करके चालू करेंगे।
सॉफ्टवेयर को इसको ऑन करेंगे, क्योंकि बैक टेस्ट में जो भी मैंने सिंबल ऐड कर रहे हैं वो बैक टेस्ट में शो नहीं करेंगे, इसलिए मुझे ऑन ऑफ करना है इसको। अब आते हैं बैक टेस्ट में। बैक टेस्ट कैसे करना है, मेन इंपॉर्टेंट ये है आपके पास व्यू में स्ट्रेटेजी टेस्टर। ओके, अब हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड, बैंक निफ्टी को आपको यहाँ पे लेंगे आप इंडिकेटर, ऑप्शन में इंडिकेटर लेंगे। जिस इंडिकेटर को आपको बैक टेस्ट करना है, कमोडिटी ट्रेडर को बैक टेस्ट करना है तो कमोडिटी ट्रेडर, तो यहाँ पे डी मताड़े कमोडिटी ट्रेडर होगा एक, डी मताड़े कमोडिटी ट्रेडर। किसको बैक टेस्ट करना है, सिल्वर को, SLMM कि फ्राइडे का क्या परफॉर्मेंस था। सिल्वर ले लिया मैंने, सिल्वर मिनी, यहाँ पे यूज डेट लूंगा मैं 2021 जनवरी 1, और आज आपका संडे है तो फ्राइडे की डेट थी आपकी 8, तो मैं 8 जनवरी यहाँ डालूंगा 2021 जनवरी, और मैं यहाँ 9 की डेट लूंगा। अब इंडिकेटर यहाँ टाइम फ्रेम लूंगा मैं 15 मिनट का, क्योंकि मुझे 15 मिनट में ट्रेड करता कमोडिटी में, तो 15 मिनट में। और इंडिकेटर प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। अब मुझे, अब यहाँ पे बैक टेस्ट में आप क्या ऑप्शन डालेंगे, क्वांटिटी में आप पॉइंट डालेंगे, जैसे सिल्वर मिनी में आपको एक पॉइंट पे 5 रुपीज मिलते हैं, तो बैक टेस्ट में 5 रुपीज डालेंगे। मुझे यहाँ पे 2 लॉट लेने, तो मैंने 10 रुपीज डाल दी है, क्योंकि एक पॉइंट पे 5 रुपीज। आप जब लाइट एड्स करेंगे कमोडिटी में तो आप वहाँ 1 ही डालेंगे। मैंने यहाँ पे इसको बोल दिया 300 पॉइंट से ट्रेल। ओके, एंड सेकंड मैंने यहाँ स्टॉप लॉस डाल दिया 600 पॉइंट का, और मैंने टारगेट को फॉल्स कर दिया, क्योंकि मेरे पास ट्रेलिंग सिस्टम है तो मैं कॉन्फिडेंटली मैं ट्रेल करूंगा। टारगेट डालना है तो आपको टारगेट डाल दीजिए, और नहीं तो आप यहाँ पे एपीआई की में भी आपके पैसे सेट कर सकते हैं कि सिल्वर में मुझे 5,000 का लॉस चाहिए, तो यहाँ से भी कर सकते हैं आप। तो अब यहाँ पे मैंने टारगेट को फॉल्स कर दिया और ओके कर दिया। अब मैंने इसको स्टार्ट करूंगा, मैं यहाँ से स्टार्ट किया। अब ये बैक टेस्ट स्टार्ट करेगा, और ये नीचे विजुअल मोड मतलब आपकी स्पीड है, मैंने स्पीड इसकी इंक्रीज कर दी। अब ये स्टार्ट हुआ ट्रेड करना, मैं इसको कैंसिल करता हूँ यहाँ से। अब मुझे पूरा विजुअल मोड मिलेगा। सेल सिग्नल इसने उठा लिया। आपका 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और 300 पॉइंट का आपका ट्रेल है। अब ये ट्रेल करेगा। अभी आपके सेल सिग्नल से ये वापस ऊपर जा रहा है, आपका एसएल अभी हुआ ही नहीं है, कि कंटिन्यू ट्रेड में यहाँ लिखा हुआ आ गया, ये देखिए इमीडिएटली एकदम डाउनफॉल आया, आपका ट्रेल हो गया और आपकी पोजीशन भी कट गई है। ट्रेल पे उसने रिवर्स बैक कर दिया, हमने टारगेट सेट नहीं किया था। 14,620 रुपीज का आपका प्रॉफिट है। इमीडिएटली उसने 300 पॉइंट पे ट्रेल मारना शुरू कर दिया। तो जब भी मार्केट इस तरह की वॉलेटाइल होगी तो वहां आपको ट्रेलिंग सबसे ज्यादा सेफ करेगा। देखिए जो येलो एरो आपको दिखाई दे रहे हैं वो ट्रेल है, इमीडिएटली फॉल डाउन में, और आपका प्रॉफिट भी बुक कर लिया इमीडिएटली। आपकी का साइन देख रहे हैं, अभी आपकी पोजीशन कट हो चुकी है क्योंकि वो उस ट्रेल से ऊपर जा रहा था। तो इस तरह से ये आपका ट्रेलिंग सिस्टम काम आएगा, क्योंकि ट्रेलिंग ही आपको मार्केट में सबसे सेफ लेके चलेगा, आपका प्रॉफिट सेव रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, हमें बैंक निफ्टी में बैक टेस्ट करना है कि बैंक निफ्टी में कैसे बैक टेस्ट करना है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, हमें बैंक निफ्टी में बैक टेस्ट करना है, बैंक निफ्टी एफ एंड ओ ट्रेडर में। अब हम यहाँ पे बैक टेस्ट करेंगे, व्यू में जाएंगे, स्ट्रेटजी टेस्टर में जाएंगे। अब बैंक निफ्टी के लिए हम कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, बैंक निफ्टी एफ एंड ओ ट्रेडर। तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी एफ एंड ओ ट्रेडर ले लेंगे। सिंबल ले लेंगे हम बैंक निफ्टी, डेट ले लेंगे, हमें जिस भी डेट को हमें बैक टेस्ट करना है। हमने 5 से 6 का एक दिन का बैक टेस्ट करके आपको दिखाता हूं मैं। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया, इंडिकेटर प्रॉपर्टीज में गया, यहाँ मैंने 25 लॉट साइज डाला, और कुछ नहीं डालना, आपको सिर्फ सेटिंग करनी है, कोई एपीआई की वगैरह नहीं डालनी है बैक टेस्ट में। और यहाँ पे 25 पॉइंट का बफर, मैंने 100 और 200 पॉइंट से ट्रेल, और 200 पॉइंट का मैंने प्रॉफिट लेना है, 200 पॉइंट का टारगेट, और ओके करना है। ये बैक टेस्ट स्टार्ट, आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ये बैक टेस्ट का ऑप्शन स्टार्ट हो गया। ये आपकी ओपन पोजीशन बाय हो गई है। इस तरह से आप बैक टेस्ट करेंगे। आपका एसएल हिट हुआ
पहले सिग्नल पे इसने सेल लिया था, सेल का सिग्नल बना, फिर बाय में बैठेगा, दोबारा बाय करेगा ये, बाय का सिग्नल बना, अब इसने बाय नहीं लिया है, जब बाय आएगा तब ये बाय लेगा, बाय का एरो बन गया क्योंकि आपका बफर पॉइंट 25 है तो 25 पे नहीं है उसने। मैंने आपको दोनों सिनारियो दिखाया कि जब मार्केट में सुबह होते से आप ट्रेड स्टार्ट करते हो तो भी आपको यहाँ पे वो जिगजैग देता है, तो मार्केट को पहले ओपन होने दो, फिर इंडिकेटर अप्लाई करो आराम से, फिर ट्रेड करो। ये आपका बाय पोजीशन उठाया, इस सॉफ्टवेयर में आप लॉस में नहीं जाएंगे, आपकी जो कैपिटल है वो सेफ रहेगी। ये आपका 100 पॉइंट ट्रेल हो गया। अभी आप अराउंड आपकी बाय पोजीशन उठी है 31,275 से, आप 400 मतलब अभी 150 पॉइंट 180 पॉइंट आपको मिल रहे हैं। यदि आप सुबह मॉर्निंग से भी लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बैठे हैं, आप ये आपके 200 पॉइंट मिल गए, आपका लॉस बचा 121 5 जनवरी को। मैंने ऐसा सिनारियो आपके लिए टेस्ट करके देखा है कि आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे। आपका पहले मॉर्निंग में आपने सुबह इंडिकेटर लगा दिया, कोई बात नहीं, लॉस हो गया, 200 पॉइंट का एसएल गया, फिर बाय लिया, फिर आपका टारगेट अचीव हो गया 200 पॉइंट का। अब सेल बनेगा तो ये सेल में बैठेगा, आपका टारगेट अचीव हो चुका है, सेल उठा ली इसने, बाय बनेगा, बाय लेगा, ये बाय बन चुका है। अब जैसे ये ऊपर जाएगा, ये सेल हो गया, आपका लॉस है 4331। आप इस तरह से बैक टेस्ट कर सकते हैं, यदि आपको डेली के 100-200 पॉइंट चाहिए बैंक निफ्टी में, आप इजिली निकाल सकते हैं। ये आपकी बाय पोजीशन है, आपका टारगेट अचीव, ओवरऑल आप 700 रुपए के प्रॉफिट में निकले। उसके यदि आप यहाँ पे टारगेट नहीं भी लगाएंगे, ट्रेल करेंगे तो ट्रेल करता चला जाएगा वो। मैं स्टॉप करता हूँ अब यहाँ पे, मैंने एक को 5 जनवरी का बैक टेस्ट करके दिखाया, ऐसे आप पूरे मंथ का बैक टेस्ट कर सकते हैं। बैक टेस्ट का अगेन बताता हूँ मैं, आप व्यू में जाएंगे, ये स्ट्रेटजी टेस्टर है, व्यू में स्ट्रेटजी टेस्टर, उसके बाद इंडिकेटर सिलेक्ट करेंगे, इस इंडिकेटर को बैक टेस्ट करना है, यहाँ पे इंडिकेटर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप डेट की रेंज सिलेक्ट करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे, टाइम फ्रेम में कितना टेस्ट करना है, इंडिकेटर में जाएंगे, आप क्वांटिटी डालेंगे, बफर और स्टेप स्टॉप लॉस टारगेट डालेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे, और आप इसको ओके करके से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हो गया आपका बैक टेस्ट। और ट्रेलिंग कैसे यूज करना है वो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो फ्रेंड्स, आप 3 दिन का डेमो लीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, परफॉर्मेंस चेक कीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, उसके बाद देन यू कैन थिंक फॉर द सब्सक्रिप्शन। आपके पैसे बनेंगे, आपकी कैपिटल सेफ है, ट्रेलिंग है आपके पास, और सिस्टम के सिग्नल स्ट्रॉन्ग से एक्यूरेसी हाई है। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स ट्रेड करेंगे, और आप हमारी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कीजिए, ठीक है। 3 दिन का डेमो लीजिए, कोई सपोर्ट आपको चाहिए तो इंजीनियर अवेलेबल है, आपको इंजीनियर आके ऑनलाइन डेमो दे सकता है। इंजीनियर डिटेल्स आपको मिल जाएगी, वेबसाइट पे हमने नंबर दिया हुआ है आपको, आप वेबसाइट पे वापस जा सकते हैं, यहाँ से वेबसाइट पे चले जाइए, ये कॉन्टेक्ट में आपको मैंने नंबर दिया हुआ है 9810099263, ये मेल आईडी है, आप इस पे मेल कीजिए, आपको सपोर्ट मिल जाएगा। फ्रेंड्स, एक नई चीज और है, अभी एक नया सॉफ्टवेयर लेके आ रहे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा नया सॉफ्टवेयर होगा जो सिंगल ट्रेडिंग पैनल होगा, ऑटोमेटिक विदाउट चार्टिंग। आपको चार्ट के साथ ट्रेडिंग करनी है तो चार्ट के साथ भी आप ट्रेड कर सकते हैं। हमारी नई वेबसाइट भी होगी, ये हमारी नई वेबसाइट है डी मताड़े की, हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले न्यू सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट 2-3 वीक्स में हम आपको इसको लॉन्च कर देंगे। इसी में आपको सब कुछ आ जाएगा, आपको अलाइस ब्लू को लॉगिन करने की कुछ करने की जरूरत नहीं, एक हाई वर्जन होगा, यहीं पे आपको सब कुछ, आपकी पोजीशन ऑटोमेटिक चलेगी, पेपर ट्रेड कर सकते हैं आप, लाइट ट्रेड कर सकते हैं, आपकी ओपन पोजीशन सारी ऑर्डर हिस्ट्री आपको यहीं मिल जाएगी, आपको यहीं पे टॉप गेनर टॉप लूजर इंट्राडे ट्रेडिंग के स्टॉक्स मिल जाएंगे, आप यहाँ पे बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो ये नया सॉफ्टवेयर हमारा इस मंथ के एंड तक हम लॉन्च कर रहे हैं, और हमारे जितने एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनको भी अपडेट मिल जाएगा, और जो नए कस्टमर्स हैं उनके लिए भी है ये। सो अब ये सारे ब्रोकर के साथ काम करेगा, जरोधा, अलाइस ब्लू, सबके साथ काम करेगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स आप। तो अभी हम सिर्फ अलाइस के साथ ही काम करेंगे, जरोधा एंजल ब्रोकिंग के साथ नहीं है, सिर्फ अलाइस के साथ ही हम चलाएंगे। सो आप फ्रेंड्स यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो एवरीवन फॉर ज्वाइन अवर वेबिनार, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।